गुजरात के 2002 के दंगों को लेकर के जो क्लीन चिट नरेंद्र मोदी को मिली कोर्ट की तरफ से, कल उस पर कोर्ट के फैसले के बाद नरेंद्र मोदी का बयान आया है। नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है, गुजरात सरकार ने उचित काम किया, ये नरेंद्र मोदी ने कहा, और कहा कि जो फैसला आया है उससे उनकी जीत हार नहीं है। कोर्ट का फैसला मेरे लिए जीत और हार नहीं, ये कहा है नरेंद्र मोदी ने। दंगों पर कोर्ट के फैसले पर मोदी का बयान आया है। आपको बता दें, कल ट्वीट करके सत्यमेव जयते कहा था और कहा था कि मैं अपनी पूरी बात अगले दिन रखूंगा, तो आज अपनी बात रखी है उन्होंने। दंगों पर कोर्ट के फैसले पर मोदी ने बयान दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह का। ब्रिजेश, क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी ने? देखिए नेहा, करीब 2 पन्ने का यह जो ब्लॉग है मोदी का, जो कि अंग्रेजी में है, उसकी शुरुआत उन्होंने सत्यमेव जयते से की है। जाहिर है कल भी उनका जो ट्वीट आया था उसमें उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था और ब्लॉग की शुरुआत भी उसी से की है। लेकिन जो सबसे खास बात है उसमें ये है कि उन्होंने जब वो गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री मोदी का आना हुआ था, गुजरात में 2001 का भूकंप हुआ था, उसमें जो है उस समय की जो तत्कालीन केशुभाई सरकार थी वह ठीक से काम नहीं कर पा रही थी और ऐसे में इन्हें भेजा गया था। उसके बाद से एक भूकंप की त्रासदी और उसके तुरंत बाद सत्ता संभालने के 5 महीनों के अंदर 2002 के गुजरात दंगे, इसके सिलसिले को आगे रखते हुए मोदी ने ये कहा है कि उस दौरान एक तो भूकंप और उसके बाद से ये दंगे जो हुए, उस दौरान जो उन्होंने जो अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किया है, ग्रीफ, सैडनेस, मिजरी, पेन, एंग्विश और एगोनी, यानी कि जो उदासीनता से लेकर जो है जो पीड़ा जो थी, दर्द जो था, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल किया है कि क्या मेरी हालत थी, कि किस तरीके से इन परिस्थितियों को मैंने जब फेस किया मुझे ये सारे भाव आए। साथ में जो बड़ी बात कही है कि जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग होते हैं वह अपनी आंतरिक पीड़ा किस तरीके से लोगों के साथ बांट नहीं सकते, मैंने उस दौरान महसूस किया, उस अकेलेपन में महसूस किया। साथ में ये कहा कि जिस पीड़ा से मैं दो चार हो रहा था उसी को लेकर मुझे ब्लेम किया जाता रहा, मेरे पर तमाम किस्म के आरोप लगाए जाते रहे, लेकिन मैं उस चीज को सहता रहा। और आखिरकार ये कहना है कि जब यह जजमेंट आ गया है, मैं नहीं मानता कि जिन लोगों को मेरी आलोचना करने की आदत हो ऐसा छोड़ेंगे, लेकिन उसके आगे उन्होंने बात ये करी है कि मैंने पहले ही 5 करोड़ गुजरातियों के जरिए जो है मैंने गुजरात की एकता की जो बात की थी, जो सद्भावना की बात की थी, मैं उसी सिलसिले को लेकर आगे बढ़ता रहा। तो इस तरीके से मोदी ने एक तरह से कह सकते हैं कि जब यह जजमेंट आया है जिसमें कि 2002 दंगों को लेकर जो मोदी की भूमिका के बारे में आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने दंगों को भड़कने दिया, साजिश रची, जब कोर्ट की तरफ से उनको मिल गई है, कोर्ट ने कह दिया है कि मोदी का काम 2002 दंगों के दौरान सही था, उन्होंने कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की थी, उनको इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो मोदी ने अपनी बातें खुलकर रखी है और साथ में ये भी कहा है कि जो है तो इस तरह की चीजें आगे जो है न हो, भगवान इस तरह की शक्ति दे। साथ में जो एकता और सद्भावना की बात की है कि जिसके लिए मैंने कोशिश की थी कि जब सुप्रीम कोर्ट का ध्यान होगा कि 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एसआईटी अब जाकर लोअर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, उसी समय ये साफ हो गया था कि मोदी की भूमिका को लेकर कोई ऐसे ठोस सबूत सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं आए हैं इस पर कि कोई खास स्ट्रिक्चर पास किया जा सके। तो उस समय जो सद्भावना का दौर शुरू किया था उसी की बात आगे कही है कि मैं उसी सद्भावना और एकता की भावना को लेकर आगे बढ़ने वाला हूं। और साथ में ये कहा है कि जो देश का हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसकी स्क्रूटनी के तहत ये पूरी जांच हुई और उसके बाद से जब यह जजमेंट आ गया है तो मुझे लगता है कि यह जो 12 साल से जो ये पूरा का पूरा जो ट्रायल चल रहा था, ट्रायल बाय फायर की संज्ञा दी है उन्होंने, कि वह जो है जब एक अंत उसका आया है तो कम से कम मैं जो है आज अपने को आजाद और शांति के साथ महसूस कर रहा हूं। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, आई फील लिबरेटेड एंड एट पीस। तो इस तरीके से नेहा यह पूरी बात मोदी ने रखी और जिस तरीके से शुरुआत की थी सत्यमेव जयते के साथ, एंड भी जो है उसी के साथ किया है कि सत्यमेव जयते के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। यानी कि मोदी का एक तरह से कह सकते हैं जो बातें थी कि 2002 दंगों को लेकर मोदी कभी भी उन्होंने माफी नहीं मांगी, उसके बारे में उनका तर्क हमेशा ये पहले रहा कि माफी किस बात की मांगने की, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो। अब जबकि अदालत का फैसला आ गया है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का, तो मोदी ने अपने इनर वॉइस की बात की है कि क्या थी मेरी हालत और आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं। स्नेहा जी, दंगों पर कोर्ट के फैसले पर मोदी का बयान आ रहा है। जैसे कि ब्रिजेश कुमार सिंह ने बताया, एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह ने, कि 2 पन्नों का ये ब्लॉग है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है और इसकी मुख्य बातें हम आपको बता रहे हैं कि कोर्ट का फैसला मेरे लिए जीत हार नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने उचित काम किया। दंगों पर कोर्ट के फैसले पर मोदी का बयान आया है, सत्यमेव जयते कहकर इस ब्लॉग की शुरुआत की, कहा कि मैं अपनी भावनाओं को साझा करना चाहता हूँ। कोर्ट का जो भी फैसला आया है मेरे लिए जीत हार नहीं है, लेकिन इसके बाद मैं लिबरेटेड फील कर रहा हूँ और
कोर्ट का जो फैसला है ये जीत हार का पैमाना तो नहीं है, लेकिन गुजरात सरकार ने उस वक्त सही काम किया, उचित काम किया, जो हुआ वो अमानवीय था। ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी ने कही। आपको बता दें कि अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को सही मानते हुए, और जो ज़किया जाफरी का विरोध था उसको कोर्ट ने नहीं माना था कल। और कल का जो फैसला था वो अहम था नरेंद्र मोदी के लिए, उसमें क्लीन चिट मिली थी। कल नरेंद्र मोदी ने उसके बाद ट्वीट करके सत्यमेव जयते कहा था, और आज उन्होंने ब्लॉग लिखा है 2 पन्नों का और उसके माध्यम से कहा है कि कोर्ट का फैसला मेरे लिए जीत हार नहीं है।